हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद देखिए खैरियत से होंगे। मैं भी अच्छी, अल्लाह ताला का शुक्र है। तो ये जो यम्मी सा चॉकलेट केक नज़र आ रहा है, ये बनाया था मिशी ने और ये बनाया था कज़न की बर्थडे के लिए। तो यहाँ मैंने टेबल ग्लिटर और स्प्रिंकल डाल के थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया था। कज़न को पता नहीं था, उसके लिए सरप्राइज़ था ये। वैसे भी उसे ये था कि हम मेरे लिए जो है ना क्या सरप्राइज़ प्लान किया है आज के लिए, लेकिन हमने बोला कि आज के लिए तो कुछ भी नहीं किया। तो फिर जो है ना वो थोड़ी सी सैड हो गई थी, तो इस वजह से फिर जल्दी जल्दी में मिशी ने ये चॉकलेट केक बना लिया था। उसके लिए 12 बजे के बाद सेलिब्रेशन की, तो कज़न खुश हो गई थी। केक को एंजॉय किया और गिफ्ट जो है ना उसका ड्यू था, क्योंकि कहीं जाना ही नहीं होता मार्केट, इस वजह से। खैर उसके बाद अगले दिन आ गए थे हम निराला फूड्स पे। यहाँ पे बेकरी पे आए थे, थोड़ा सा यहाँ से नाश्ते का सामान लेना था। और उसके बाद यहाँ का ट्रेन पिज़्ज़ा जो है ना वो सुना था कि अच्छा है, तो वही खाने के लिए यहाँ पर आए थे। और कज़न ने दी थी अपनी बर्थडे पे ट्रीट। तो खैर अभी जा रहे हैं ऊपर फैमिली हॉल में। ऑर्डर दे दिया था पिज़्ज़ा का और बस वेट कर रहे थे कि कब पिज़्ज़ा आएगा। और उसके बाद बस यहाँ पे थोड़ी तफरी में लग गए थे जब तक। तो फाइनली यहाँ पे आ गया था ट्रेन पिज़्ज़ा और उसके बाद सबने इसे एंजॉय किया। वैसे हमने मंगाया था चिकन टिक्का फ्लेवर और मलाई बोटी और उसके अलावा बिहारी बोटी। 3 फ्लेवर में ये था और तीनों ही मज़े के थे। मैंने तो तीनों ही ट्राई किए थे। और उसके अलावा बच्चा पार्टी को खाली मलाई बोटी ही पसंद है, क्योंकि इसमें मिर्चें नहीं होती इस वजह से। तो खैर यहाँ पे बस पिज़्ज़ा को एंजॉय किया, जो कि बहुत ही मज़े का था। और पिज़्ज़ा के साथ जो डिप आई थी मुझे वो भी अच्छी लगी, मायो डिप थी। और उसके अलावा एक और केचप की तरह, केचप नहीं बोलेंगे, खट्टी मीठी सी थी, लेकिन टेस्ट मज़े का था। वरना डिप हर जगह की अच्छी नहीं होती, लेकिन इनकी अच्छी थी और पिज़्ज़ा का टेस्ट भी मज़े का था। तो खैर यहाँ पे बस इसे एंजॉय किया हम सब ने। पिज़्ज़ा खाने के बाद आ गए थे हम यहाँ क्रीमी ट्रीमी। वैसे ये न्यू ओपन हुई है और ये निराला फूड्स की लाइन में ही थोड़ा आगे जाकर है। तो खैर यहाँ की फ़र्स्ट टाइम ही हमने आइसक्रीम ट्राई की थी, लेकिन टेस्ट जो है ना वो अच्छा था। तो फाइनली यहाँ पे सबने आइसक्रीम सेलेक्ट कर ली थी कि कौन सा फ्लेवर लेना है। सबको मैंने लिया था चॉकलेट और टूटी फ्रूटी, इसमें मैंने टॉपिंग भी करवाई थी। वैसे खैर टेस्ट में सभी अच्छी थी। वैसे यहाँ वॉफल्स और पैनकेक वगैरह भी है, लेकिन ये था कि वो जो है ना अगली बार में ट्राई करेंगे कि इसका टेस्ट कैसा है। और अभी के लिए बस इतना ही काफ़ी था। तो यहाँ बस हम सब ने आइसक्रीम को एंजॉय किया। इस तरह से बस कज़न की बर्थडे सेलिब्रेट की। खैर उसके बाद अब नेक्स्ट वीक में ना मेरी बर्थडे आएगी और उसके बाद सब मेरे पीछे लगेंगे कि क्या ट्रीट देंगे और किस तरह से सेलिब्रेशन करेंगे।
वैसे इतने टाइम से तो मैंने बर्थडे सेलिब्रेट नहीं की थी, क्योंकि एक बार तो मेरी बर्थडे पे कज़न की शादी थी और उसके बाद फिर रह जाती थी, केक भी नहीं मंगवाने में आता था। तो खैर देखते हैं कि इस बार भी सेलिब्रेशन करने में आती है या नहीं आती मेरी बर्थडे पर। ये तो खैर उसी दिन ही पता चलेगा। खैर यहाँ पे हम सब ने आइसक्रीम को एंजॉय किया। उसके बाद बस थोड़ी तफरीह में लग गए थे और उस तरह से बस आज का दिन जो है ना वो गुजरा। 14 अगस्त की सेलिब्रेशन के लिए बाहर गए थे जब, उसके बाद फिर आज के दिन जो है ना वो बाहर निकली थी मैं तो टाइम बाद। तो अच्छा लगा और सबके साथ अच्छा टाइम गुजरा, काफ़ी इन्जॉय किया हमने। तो ये छोटी छोटी खुशियाँ जो सेलिब्रेशन करने से ना यादगार रह जाती हैं, तो छोटी छोटी खुशियाँ लाजमी सेलिब्रेट किया करें और दूसरों के लिए भी, यानी कि जैसे करीब करीब के लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ करते रहें और खुशियाँ जो है ना वो बांटते रहें, तो लाइफ जो है ना वो आसान हो जाती है और अच्छा लगता है। तो ये थोड़ा टाइम पहले की क्लिप जब मैंने बनाई थी मलाई बोटी। वैसे तो मैं इसे स्कीवर में बनाती हूँ, लेकिन इस बार मैंने पैन में भी बनाई थी। तो यहाँ पे बस आधा किलो चिकन थी जिसे मैंने कच्चा पपीता लगा दिया था। कच्चा पपीता लगाने से या टेंडर मीट पाउडर लगाने से ना अच्छी तरह से गल जाता है और टेस्ट भी अच्छा आता है और बाज़ार की तरह ही बनती हैं। तो इसमें मैंने नमक डाला था और उसके अलावा काली मिर्च पाउडर 2 टीस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून और गरम मसाला पाउडर ½ टीस्पून और चिकन पाउडर 2 टीस्पून। इस तरह से इसमें मैंने स्पाइसेस डाले थे। लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून और सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से 250 ग्राम दही यानी 1 पाव के करीब दही डाली थी और उसके अलावा क्रीम 200 ml थी। इसमें मैंने सारी डाल दी थी, बस थोड़ी सी बचाई थी मैंने डिप में डालने के लिए। और जितनी क्वांटिटी नज़र आ रही है वीडियो में उससे डबल क्वांटिटी में मैंने स्पाइसेस डाले थे, यानी कि चिकन पाउडर 1 टीस्पून नज़र आ रहा था तो 2 टीस्पून डाला था। तो इस तरह से डबल क्वांटिटी में स्पाइसेस डालने हैं और यहाँ पे बस सारी चीज़ें मिक्स करके मैंने इसे मैरिनेट करके रख दिया था ओवरनाइट के लिए। और अगले दिन मैंने इसे बनाया था। इसमें मैंने हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड किया था 2 टेबल स्पून। ये भी अपने टेस्ट के हिसाब से ही इसमें डाल सकते हैं। वैसे तो ये फीकी ही बनती है, इतनी ज़्यादा स्पाइस इसमें होता नहीं है, बस लाइट टेस्ट ही होता है इसका मलाई बोटी का। तो यह मैरिनेट करके मैंने फ्रीज़र में रख दिया था और अगले दिन मैंने इसे बनाई थी। और यहाँ मैंने आधी बनाई थी स्कीवर में और आधी बनाई थी पैन में। बस मैं थोड़ा सा चेक कर रही थी कि पैन में जो है कैसे बनते हैं, यानी इसका टेस्ट कैसे आता है, तो इस वजह से फिर आधी मैंने पैन में बनाई थी और आधी जो है ना स्कीवर में। और उसके अलावा पैन में बनाने से भी टेस्ट अच्छा ही आ गया था। अगर पिज़्ज़े वगैरह के लिए बनाएं तो पैन में मलाई बोटी आराम से बन जाती है। तो यहाँ बस ऑयल गर्म किया था, थोड़ा सा 1/4 कप के करीब ऑयल डाला होगा मैंने और उसके बाद मैंने यहाँ पे चिकन डाल दी थी, इसे पकने के लिए रख दिया था। वैसे इसे मीडियम लो फ्लेम पे ही पकाना है कवर करके, ताकि ये अच्छी तरीके से गल जाए, क्योंकि मलाई बोटी जो है ना वो थोड़ी गली हुई होती है, इसलिए इसमें कच्चा पपीता या टेंडर मीट पाउडर भी लगाना पड़ता है। और उसके अलावा यहाँ पे थोड़ा सा तवे पे तेल डाल के मैंने स्कीवर वाली जो है वो पकने के लिए रखी थी। बस ये कि स्कीवर में बनाने से ना थोड़ा कलर अच्छा आ जाता है बाज़ार की तरह, और पैन में बनाने से वैसा कलर नहीं होता। वैसे टेस्ट में जो है ना वो दोनों ही अच्छी बन गई थी। खैर इतने टाइम बाद मैंने कुकिंग शुरू की, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी, तो इस वजह से कुकिंग की वीडियो वगैरह बनाने में, ब्लॉग बनाने में आ ही नहीं रहा था और वैसे भी इतनी कुकिंग करने में नहीं आ रही थी इस वजह से। तो खैर ये कि अब तबीयत ठीक हो गई है, अल्लाह ताला का शुक्र है। तो बस अब तबीयत ठीक ही रहे, सब लोग दुआ में याद रखना। वैसे सभी को दुआ में याद रखें, क्योंकि आजकल जो है ना वो कोई भी इंसान परेशानी से या तकलीफ़ से खाली नहीं है। तो खैर सभी को जो है ना वो दुआ में याद रखें कि अल्लाह ताला हम सबको अपने सामान में रखें और सब लोग अपनी फैमिली के साथ खुश रहें, आमीन सुम्मा आमीन। तो खैर मैं यहाँ पे बना रही थी डिप। ½ कप मैंने ली थी दही और उसके बाद मैंने इसमें हरी मिर्चों का थोड़ा सा पेस्ट डाला था, मायोनीज़ डाली थी 2 टेबल स्पून, उसके अलावा सॉल्ट और ब्लैक पेपर यानी नमक और काली मिर्च, ये भी टेस्ट के हिसाब से। उसके अलावा शुरू में मैंने क्रीम भी ऐड की थी जो मैंने बचाई थी 2 टेबल स्पून। उसके अलावा पार्सले, सब चीज़ें अपने टेस्ट के हिसाब से ही डलेंगी। और उसके अलावा थोड़ा सा पानी ऐड करके मैंने इसकी थिक डिप तैयार कर ली थी। वैसे ये मज़े की बनती है, मलाई बोटी के साथ अच्छी लगती है, क्योंकि मलाई बोटी का टेस्ट भी थोड़ा लाइट होता है, तो इस वजह से इसके साथ ये डिप जो है ना वो मज़े की लगी थी। और ये पूरी पराठे के साथ और पराठों के साथ तो खैर ज़्यादा मज़े की लगता है मलाई बोटी वगैरह खाने में। तो इसके साथ मैंने पूरी पराठे ही मंगाए थे बाज़ार से। तो इस तरह से बस इसे चेक करते रहना है और जब इसका पानी ड्राई हो जाएगा उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के बस इसे कलर देंगे। कलर इसका अच्छा आ जाता है और उसके बाद फिर कोयले का धुआं। तो यहाँ बस तकरीबन तैयारी पर ही थी दोनों, मलाई बोटी यानी पैन वाली भी और जो स्कीवर वाली थी वो भी। और यहाँ पे बस मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया था ताकि इसका कलर अच्छा आ जाए, और इसको थोड़ा साइड में कर देंगे ताकि इसमें कलर जो है ना और ज़्यादा अच्छा आ जाए। खैर यहाँ पे ये भी तैयार हो गई, इसमें हल्की सी ग्रेवी भी है, लेकिन इसमें भी मैं थोड़ा सा ऑयल डालूँगा। और ऑयल डालने के बाद जब ऑयल ऊपर आ जाएगा तो बस फ़ौरन फ्लेम ऑफ करना है। यहाँ मैंने बस एक गलती कर दी थी कि मैं दूसरे काम में लग गई थी और जब ऑयल ऊपर आया तो मैंने फ़ौरन से चूल्हा बंद नहीं किया, जिसकी वजह से कलर थोड़ा सा डार्क हो गया था। तो आप लोगों को ये गलती नहीं करनी, जो भी बनाए
जैसे ही ऑयल ऊपर आएगा और उसके बाद फ़ौरन से ही फ्लेम ऑफ कर देनी है, चूल्हे से हटा लेना है और उसके बाद फिर कोयले का धुआं देना है। तो खैर यहाँ पे ये कलर अच्छा आ गया था और उसके बाद हरी मिर्चें जो है ना मैं फ्राई कर रही थी, क्योंकि इसके साथ हरी मिर्ची अच्छी लगती है और छोटी बहन को ना हरी मिर्चें खाना ज़्यादा पसंद है इस तरह से। वैसे मुझे भी पसंद है, अच्छी लगती है, जो बाज़ार में भी इस तरह से हरी मिर्ची और टमाटर या प्याज वगैरह साथ आ रहे होते हैं बारबेक्यू के साथ। वैसे बहुत टाइम बाद मैंने मलाई पूरी बनाई है, वरना ये होता है कि बाज़ार से ही मंगवा के खा रहे होते हैं। खैर यहाँ पे ये तैयार हो गई और इस स्टेज पे बस इसका फ्लेम ऑफ कर देना है। ऑयल डालकर बस थोड़ा सा पका, ज़्यादा देर नहीं पकाना वरना फिर इसका कलर जो है ना वो डार्क हो जाएगा। इस वजह से इसमें हल्की सी ग्रेवी रहेगी। खैर यहाँ पे ये भी तैयार हो गई है। यहाँ पे ये देख सकते हैं कि मैंने फ्लेम ऑफ नहीं किया था ना, तो हल्का सा इसकी कलर जो है ना वो डार्क हो गया है। तो इस तरह से नहीं करना है। यहाँ पे बस मैं कोयले का धुआं दूँगी और उसके बाद फिर बस ये तैयार है और उसके बाद इसे एंजॉय किया था पूरी पराठे के साथ। फाइनली मलाई पूरी यहाँ पे तैयार हो गई थी, लेकिन जो स्कीवर वाली थी ना उसका लुक बाजार की तरह आया था और जो पैन में बनाई थी उसका लुक इस तरह से आया था, लेकिन टेस्ट में दोनों ही अच्छी बन गई थी। खैर रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, बनाए के एंजॉय कीजिए मुझे। और आज की वीडियो को करते हुए यहीं पे एंड कुछ रही अपनी फैमिली के साथ, सबके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, मेरी फैमिली को भी दुआ में याद रखिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक और ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।